Hello everyone, our next lecture is lecture number 4 adjoint of matrix। इसमें दो तरह के जो है मैट्रिक्स होते हैं, 2 rows and 2 columns and 3 rows and 3 columns। 2 rows and 2 columns की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है एंड 3 rows and 3 columns की वीडियो आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। वी कैन अंडरस्टैंड by one question. For example, question is, if A is equal to 0 1 2 1 2 3 3 1 and 1, then find adjoint of A matrix, adjoint A। इसमें क्या है, 3 rows and 3 columns का इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इसमें इफ A इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स देन फाइंड adjoint A। अब adjoint A मैट्रिक्स निकालते कैसे हैं? सबसे पहले इसका हम कोफैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कोफैक्टर निकालते हैं। ये हमारा क्या है, 3 rows 1 2 3 rows and 3 columns टाइप्स क्वेश्चन। ठीक है, इसका सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ व्हाट? कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको कैसे निकालते हैं? इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं A11। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। A12 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। A13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। इसी तरह A21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। A22 दिस इज सेकेंड रो एंड second column, and A23 is second row and third column, and next is A31 third row and first column, A32 third row and second column, A33 third row and third column। this is थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। यहाँ पे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अब इसका कोफैक्टर निकालते कैसे हैं? कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे -1 हमारा सब में कांस्टेंट होता है। क्या होता है? -1 सब में कांस्टेंट होता है, तो इसको हम लिख लेते हैं, -1 सब में कांस्टेंट होता है। और क्या करते हैं फिर, जो ये यहाँ पे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा पावर में चला जाता है और ये ऐड हो जाता है, तो यहाँ -1 A+1। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर कैसे निकलेगा? इसके लिए हमको क्या करना होता है, हमको क्या निकालना है, फर्स्ट रो को हम कवर कर देंगे एंड फर्स्ट कॉलम कौन सा है हमारा, ये है, इसको हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे। तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा 2 3 एंड 1 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोफैक्टर। तो अगर हम इसको फिर सॉल्व कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में क्या होता है, माइनस का साइन होता है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 2 माइनस 3 × 1 3, ये हो गया हमारा पहला कोफैक्टर निकल गया। इसी तरह सेकेंड में क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो तो यहाँ पे कवर है, और क्या करेंगे यहाँ पे, सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, 1 3 एंड 3 1। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 1 माइनस 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9। इसी तरह इसमें क्या होगा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो तो कवर है, थर्ड कॉलम को कवर किए, तो क्या बचा, 1 2 एंड 3 1। तो यहाँ पे 1 × 1 1 -6
इसी तरह अब हम सेकेंड रो में आएंगे। सेकेंड रो में आएंगे तो कैसे करेंगे, ये सेकेंड रो को कवर कर देंगे। सेकेंड रो को कवर कर दिया सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, एंड फर्स्ट कॉलम को कवर कर दिया। तो क्या बचा, 1 2 एंड 1 1 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 2। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड रो तो हमारा कवर ही है, एंड सेकेंड कॉलम कवर हुआ तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 0 माइनस 3 इंटू 2 6। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये क्या हो गया, 1 0 क्या हो गया यहाँ पे 0 माइनस 3 इंटू 1 3। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, अब हमारा इसको थर्ड रो को कवर करेंगे, और ये फैक्टर निकालने के लिए A31 निकालने के लिए क्या करेंगे, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को कवर करेंगे, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो क्या बचेगा हमारा 1 3 2 2, तो 1 3 क्या हो जाएगा 3 2 2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4। इसी तरह थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा हमारा 0 माइनस 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 माइनस 1। अब इसकी हम वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ मतलब क्या हुआ, इवन है तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, माइनस साइन हट जाएगा, लेकिन 2 - 3 तो क्या होगा यहाँ पे -1। अब इसी तरह यहाँ पे 1 - 9 8 हो गया, लेकिन ये पावर ऐड करते जाएंगे, 1 + 2 3 हो गया, ऑड है यहाँ पे, तो एक ऑड ये हो गया -1, और यहाँ पे -8 माइनस मिलके क्या हो जाएगा +8, और ये पावर यहाँ पे ऐड होगी 1 + 3, तो यहाँ पे क्या हुआ 4। 1 - 6 -5, लेकिन यहाँ पे इवन है, यहाँ भी -1 हुआ, -1 टू दी पावर 4 अगर है तो ये क्या होगा -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 1 - 6, तो यहाँ पे -5। इसी तरह 2 + 1, ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1, और यहाँ पे क्या होगा 2 + 2 4 इवन है, और यहाँ पे क्या है -6, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 + 3, यहाँ पे 3 + 1, ये पावर ऐड होगा सब में, ये यहाँ पे क्या हो गया हमारा 3, क्योंकि यहाँ पे ऑड है, तो यहाँ -1 हुआ और यहाँ -3 हुआ, -1 - 3 क्या हो गया, प्लस का साइन हो गया। अगर इंटू करते हैं -1 इंटू -3 का तो क्या हो जाएगा 3। इसी तरह यहाँ क्या होएगा 2 एंड सेकेंड इज -1 -3, यहाँ पे -1 -1, यहाँ पे 2 एंड फिर -1, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसको हम एक फॉर्म में लिख लेते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा हमारा, A = ये क्या हमारा है, फर्स्ट रो 1 8 -5, और ये क्या आया हमारा 1 - 6 एंड 3, 1 - 6 एंड 3, एंड ये क्या आया हमारा -1 2 एंड -1, -1 2 एंड -1, ये हमारा क्या आ गया, ये तो हमारा कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A आ गया। अब इसका जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स, क्या निकलता है तब, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A = ए ट्रांसपोज जब करेंगे तब हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A आएगा, ठीक है। इसके बाद ये स्टेप होगा, फिर तब जाके ये एडजॉइंट आएगा। तो ट्रांसपोज का साइन ये होता है। अब ट्रांसपोज हम कैसे करते हैं, ट्रांसपोज करते समय हम क्या करते हैं, जो हमारा रोज में है उसको कॉलम में लिख देते हैं, और जो कॉलम में है उसको रो में लिख देते हैं।
तो ये हमारा रो -1 8 -5 है। तो ये जब भी हमारा जाएगा ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए की वैल्यू आएगी। तो ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो क्या होगा, -1 8 -5, ये हमारा किस में आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा। -1 8 एंड -5। इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, 1 -6 एंड 3, ये किस में चला जाएगा, कॉलम में चला जाएगा। 1 -6 एंड 3 एंड थर्ड इज -1 2 -1, ये हो जाएगा हमारा कॉलम में। -1 2 एंड -1, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ये हमारा क्या बन गया, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। इसी तरह से एडजॉइंट मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन्वर्स में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इन्वर्स का एक फॉर्मूला होता है, उसका भी एक क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी। ठीक है, थैंक यू।